नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप। और आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी गणित की। और गणित में हमने जो टॉपिक दिए किए थे जो कि करीबन 4 क्लास से हमारी 4 से 5 क्लास हो चुकी है और अभी तक हमारा टॉपिक नहीं हुआ क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है दोस्तों। और करीबन ये 10 से 15 दिन चलने वाला है। और हाँ, बहुत ही बढ़िया क्लास है आज की, पूरी जरूर देखना और कॉपी और पेन पास में लेकर बैठना। और हाँ, अब इसका उत्तर दीजिए आप एक बार। ये क्लास चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक है। क्लास को पूरी देखना। और हाँ, कुछ भी हो क्लास बिल्कुल मिस ना करें ताकि ये सवाल आपके भी समझ में आ जाए। ठीक है, ये लीजिए आपका पहला सवाल। एक्स वाई जेड का एलसीएम व एचसीएफ याद करो। करके बताओ जल्दी से कमेंट में आपका आंसर। बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, इसमें है भी आसान। आपको करना आता है या नहीं कमेंट में बताइए। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं करने का। इसका राइट आंसर आप देख लो, ये एल सी एम आपने एक्स वाई जेड। और फिर मैं एसएससीएम की बात करूं, एसएससीएम की बात करूं, इसका आएगा एससीएम एक। कैसे समझ में आया आपको? बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इनका अबाजी वर्णखंड जाएंगे करने। तो ये देख लो आप, एक्स वाई जेड, फिर ये एक्स का एक्स एक बार, फिर वाई का वाई, फिर जेड, फिर वाई एक एक और जेड, फिर हम देंगे जेड का एक एक एक। एक्स वाई जेड ही आ रहा है, इसमें कॉमन कुछ है ही नहीं। इसका एससीएम तो एक ही आने वाला है, ये एससीएम तो एक ही आएगा। और अगर मैं बात करूं एलसीएम की तो एक्स वाई जेड बहुत आसान सा, ताकि आपको समझ में आए क्लास की शुरुआत करने के लिए। तो ये लो, तो आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल सवाल था, सबको आता ही होगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं पहले, आपको कभी भी कुछ याद नहीं होता ना, मेरी तरह मुझे भी कुछ याद नहीं होता है, तो आप ऐसा करिए, हमेशा उस सवाल को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितना हो सके आपको पढ़ना है। याद हो सके मत हो, उनको रिपीट करते रहिए। आप एक बार जरूर याद होगा। अब मैं बताऊं कुछ आपको बेसिक नॉलेज। तो आप सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं तो आप कहीं पर भी कुछ रिश्ता करते हो, सबसे पहले चाहे किसी का भी हो, आपके भाई का हो, बहन का हो, किसी का भी हो, सामने वालों का नाम कब पता होता है? उनका रिश्ता करने के बाद। नाम क्या है कि फलाना नाम, ठीक है। तो लेकिन वो कब याद होता है? बार बार रिपीट करते हैं, किसके घर है, उसके घर, उसके घर, उसके घर, मतलब इस प्रकार। वो दिमाग फिट कैसे होता है? एक बार में तो नहीं होता है। एक बार कोई आदमी मिल गया, हाँ ठीक है, वो आदमी, अगर हम आदमी को देखकर वो कह देंगे वो जा रहा है, तो वो दिमाग से निकल जाएगा। उसके पास जाएंगे, 2 मिनट बातचीत करेंगे, कैसे हैं, क्या क्या करते हैं आप, और कहाँ से हैं, मतलब ऐसा कुछ नॉर्मल अगर हम उनसे बातचीत करेंगे तो वो दिमाग में घूमेगा और हमारे को याद हो जाएगा। कैसे? वहां पर हमारा दिमाग स्थिर था, पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर दिमाग चल रहा है मोदी के पास। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है। आपको दिमाग यहाँ पर रखना है तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। और हाँ, बस इतना ही। अब हम सवाल की शुरुआत करते हैं। आप दिल थाम के बैठिएगा और क्लास को पूरी देखिएगा। तो सबसे हमारा पहला सवाल ले लेते हैं आज, कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः भाज्य है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, तो आप देखिएगा एक बार। ये लो, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः भाज्य है। तो इस प्रकार सवाल हल करने के लिए मेन तो आपको एलसीएम और एसएससीएम आना बिल्कुल जरूरी है। और मेन तो आपको मैंने पहले ही बताया था, 20 तक पहाड़े आने जरूरी है। बहुत आसान सवाल है। तो इसका हो जाएगा आपके 20, 15 और सॉरी 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। और इसका आपको एलसीएम याद करना है। एलसीएम याद करने के बाद आपको मेन टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो एक बार आप देख लो, मैं आपको हल करवा देता हूँ। 12 और ये 15 और 20, ठीक है।
पहले आपका जाएगा 2 का 100 बार, 15 का 15 और 10 बार, ठीक है। फिर आपका जाएगा 2 बार, फिर एक बार इसमें 3 बार, फिर 15 का जाएगा, फिर 5 का, ठीक है। फिर इसमें 3 का 1 और 5 और 5, ठीक है। तो इसमें जाएगा फिर 5 का, फिर 1 1 1, इनका गुणा कर दो आप, ये देख लो 0, फिर ये 60, पहले बता था मैंने 60 आएगा इनका ऐसा। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 12 15 20 से पूर्णतः भाज्य होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। 60 एक ऐसी संख्या जो 12 और 15 25 से पूर्णतः भाज्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप क्लास को देखिएगा, इस प्रकार मत कट करिएगा कि बस छोड़ दी मैंने। आप इस क्लास को एक बार देखो, समझ में आए तो अगली क्लास देखना, वरना मत देखना। बहुत आसान तरीके से हम समझाते हैं, तो आप इस क्लास को पूरी देखो ताकि आपको भी कुछ समझ में आए और कुछ नॉलेज भी है, ठीक है। अगर आप सवाल कर देते हैं, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम अगला सवाल करते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतः भाज्य होगी, ठीक है। एक सवाल और लिख दीजिए आप, ये लो। दूसरा, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 1 2 3 4 5 और 6 पूर्णतः भाज्य है? तो आपका ये सवाल में हम कर, आप कमेंट में बताइए एक बार आप इस सवाल को करिए, जल्दी से करिए और कमेंट में बताइए ताकि हम आगे का सवाल भी कर सकें। जल्दी से सवाल को करिए और कमेंट बताइए, आपको हम टाइम भी देंगे। आप कॉपी और पेन पास में लेकर क्यों नहीं बैठे? लेकर बैठना अब की बार, ठीक है। आज तो हम करवा, लेकिन अब की बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वह न्यूनतम 1 2 3 4 5 6, इसका भी 60 हो जाएगा आपके। किस प्रकार? इसका आप कर दो 1 2 3 4 5, अब ऐसे गुणनखंड कर दो, वही विधि है, आपका 60 आंसर आएगा। वैसे इतना टाइम देने का मतलब तो कुछ है नहीं, बाकी आप बोलो तो हम करवा ही देंगे, बाकी मतलब कुछ है नहीं, बाकी छोड़ दो आगे सवाल। आप एलसीएम और एचसीएफ कर देना, आपके सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की सवाल की ओर। फिर हमारा अगला सवाल, आज का तीसरा, वही है, वह पूर्णतः संख्या कौन सी है जिसमें 20 25 30 35, अब की बार 4 संख्या होगा, ठीक है। देखिए आप, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, आप राइटिंग पर मत जाना, कौन सी है जो ये 20 25 और 30 और 35, वह 35 से पूर्णतः भाज्य है। ये लीजिए, आपका सवाल करवा देते हैं। तो इसका 20 25 30 और 35 का एलसीएम होगा आपके 100, और आपका राइट आंसर भी हो जाएगा 100। आप इनको कर भी सकते हो ना, 20 25 30, और इसका एलसीएम भी कर सकते हो ना, इसमें कुछ है नहीं, ऐसा कुछ आया नहीं आपको, जुकाम लगा हुआ है इसलिए, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 20 25 30 और 35 से पूर्णतः भाज्य होगी? आपको करना क्या, एलसीएम तो करना है। एलसीएम करने के लिए बहुत आसान तरीका आपको पता ही है, आपको बार बार एक ही करवाएं, यही पढ़ रहे हैं 4 दिन से। तो फिर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 100। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अभी हम। इस प्रकार जल्दबाजी में सवाल करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल हम अब्बाजी गुणनखंड करने बैठ गए तो टॉपिक होगा 2 महीने पूरा, ठीक है। फिर अब हम आगे की सवाल बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें, एक बार मैं आपको देखकर बताता हूँ। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 12 15 18 और 24 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ठीक है। इस सवाल को भी हल करते हैं, देखिए आप।
वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? ये बहुत टफ सवाल है, ठीक है। इसको आप पूरा जरूर देखना और समझ में भी आएगा, ठीक है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो ये 12, 15, 18 व 24 का 18 व 24 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, ठीक है। इसको अभी सवाल को हम हल कर देते हैं, इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले आपको निकालना है एलसीएम प्लस शेषफल, ठीक है। आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम अभी आपको निकालना आता ही है, डायरेक्ट अलग करवा देते हैं और आप बोलो एलसीएम कर देते हैं, छोड़ो एक बार, ठीक है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो एलसीएम और शेषफल को जोड़ देना, ठीक है। जो आपका शेषफल यहाँ पर दे रखा 7 और एलसीएम अभी मैं याद कर देते हैं। और चलिए आप ये 12, 15 और 18 और 24 का एलसीएम आपके हो जाएगा 215, 9 और 12, फिर 2, 3, 15 का 15, 9 का 9 और 100। फिर इसमें जाएगा 2 का, ये 3, 15, 9 और 3। फिर इसमें जाएगा 3 का, 1, 5, 3, 1। फिर इसमें जाएगा 3 का, 1, 5 और ये 1, 1। फिर जाएगा 5 का, 1, 1, 1, 1। तो ये जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 2, 3 और 4, 4 इंटू 3, 12 इंटू 3, 36। ये हो जाएगा आपको 360, इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 360। और अब आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एलसीएम प्लस शेषफल जोड़ देना है। इसके अंदर हम 7 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपको 367, राइट आंसर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें दी गई कौन सी है जो 12, 15, 18 और 24 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ठीक है। तो आपको ध्यान नहीं रखना है ऐसी कोई भी संख्या आ जाए तो आपको ध्यान में यही रखना है, बस एलसीएम और शेषफल जोड़ देना है। अगर यहाँ पर शेष बसे प्रश्न जोड़ देना, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इनका एलसीएम कर दो, बहुत आसान तरीके से सब। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की ओर। ये सवाल आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना, ताकि हम दोबारा भी हल करवा देंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम हल करवा रहे हैं, तो आप देखिए पूरा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक सवाल ऐसा और हल कर देते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 30, 45, 60 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे, ठीक है। एक बार और सवाल ये कर दीजिए, आज का हमारा 5वां सवाल। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है
जो 30, 45, 60, ये 30, 45, 60 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचाए। तो इसका सवाल अभी हल करवा देते हैं, इसमें कुछ है नहीं, वही सेम टू सेम है। अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो आपको एलसीएम करना आता ही है। 30, 45, 60 का एलसीएम आपको हो जाएगा 720, यह 720, कुछ बड़ा लिख देते हैं, आपको दिखाई देगा। ये 720 आपका राइट हो जाएगा, राइट नहीं होगा, इसमें एलसीएम आया, ठीक है। एलसीएम दोबारा बार बार वही करवाने से कुछ मतलब है नहीं, आपको आता ही है। एलसीएम आप निकाल दो, 30, 45, 60 का कॉपी आपके पास है, ये पेन आपके पास है, निकाल दो। बाकी अब मैं निकालने बैठूं तो आपको मैं गुणनखंड करवा देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, फिर दो, पहले 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 4 बार ये आ जाएगा। फिर गुणनखंड है 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 5, ये कर दो, आपके हो जाएगा। इसके मैं गुणनखंड लिख देता हूँ आपको, यह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये क्या है आपके, जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले थे दोस्तों, उनके हैं। आप इनको कर दो पहले, तो ये 0, ये आपके आगे 0 यहाँ पर, फिर आप समझ लो तो ये हो जाएगा 72 आपकी। तो 720 आपका हो जाएगा इसका ये एलसीएम बराबर 720। अब आपको करना क्या है, एलसीएम के साथ एलसीएम प्लस शेषफल को जोड़ना है, तो आप जोड़ दो 720 प्लस 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ करना था ही नहीं ऐसा जो आपको नहीं आए। फिर देख लो आप, 720 में 8 हम जोड़े तो ये आपका हो जाएगा 728, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बहुत आसान था।